कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओके, तो आइसोटोप्स आज हम पढ़ेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर मतलब एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कि आप ये देखो, कार्बन 614 और कार्बन 612, मतलब कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है ना? तो हम इसको क्या कहेंगे कि आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स है ना, तो इनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि U235 का मतलब है यूरेनियम 235, जो होता है यूज़ होता है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है। ठीक है, और किसकी हेल्प से? न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से। और जो यूरेनियम 238 है वो यूज़ होता है डिटरमाइन करने में किसकी? एज ऑफ वेरी ओल्ड रॉक्स एंड इवन द एज ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है कार्बन 6, ठीक है, इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड बोन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कार्बन 6 बोल दिया मैंने इसको। कार्बन क्या है कि इसका आइसोटोप है ना 14। और कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। फॉस्फोरस 32 जो है वो यूज़ होता है एग्रीकल्चरल रिसर्च में। आयोडीन 131 जो होता है वो यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड प्रॉब्लम के लिए। अब है नेक्स्ट आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स जो होता है वो उस क्या है? इसमें इसमें उसका उल्टा होता है। किसका उल्टा? आइसोटोप का उल्टा होता है। ठीक है, तो उन एटम्स को कहते हैं जिसमें मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम 20 और इसका क्या है? मास नंबर 40 है। इसी तरह से आर्गन जो है वो 18 और मास नंबर क्या है? 40 है। तो दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? आइसोबार्स हैं। ठीक है, आइसोटोन्स आपकी बुक में नहीं है, लेकिन तब भी बता रही हूँ, बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको ये पढ़ोगे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जिनके न्यूट्रॉन सेम है, जिन एटम्स में न्यूट्रॉन सेम है, उनको क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं ये कार्बन 614 और ऑक्सीजन 816। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा? न्यूट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए इनको आइसोटोन्स कहते हैं। आपकी बुक में ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको आपकी बुक में एक टेबल दी होगी। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा 1 to 20। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि 1 to 20 आपको लर्न करने की ज़रूरत है, टिप्स में लर्न करने की। आपको बोला जाए कि क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ किसी का भी, तो आपको क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह से आपको 20 तक याद कर लो। ठीक है, अभी आपको 20 तक याद करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने पहले भी बताया है। जैसे आपको किसी का क्या क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, है ना? तो इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ठीक है, और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ठीक है, तो ये इस तरह से ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, ये एम शेल हो गया। तो इसी तरह से आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। आपकी बुक में इसके स्ट्रक्चर भी बने होंगे इस तरह से। जैसे देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसके पास एक ही शेल है, के शेल है। ठीक है, इसी तरह से हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 एटम होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके क्या होगा? ये इसके पास भी एक ही शेल है। ठीक है ना, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जिन एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से लिथियम है, लिथियम के पास एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 3, है ना? तो ये के और एल शेल इसके पास आ गया, तो इसका क्या होगा? 2, और यहाँ पर एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बेरिलियम में क्या हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। फिर बोरॉन में 5, फिर कार्बन में 6, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब यहाँ पर फिर से देखो, नियॉन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है ना, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका एल शेल भी कंप्लीट है, और क्या है?
इसका के शेल भी कंप्लीट होता है। जब तक कि के शेल कंप्लीट नहीं होगा, ये नहीं कि आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हो, नहीं, पहले आपको इनर वाला जो है वो उसको शेल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो नियॉन जो है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये आपके क्या होंगे, इनर्ट गैसेज होंगी, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, अब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है और वैलेंसी अलग चीज़ है, तो आपको ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपका मैं ये क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से वैलेंसी वैलेंसी उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन या फिर शेयर कर रहे हैं वो, तो उनको क्या कहते हैं, वैलेंसी। अब मैं जैसे क्लोरीन का ही एग्जांपल लेती हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो 2, 8 और 7। ठीक है, अब देखो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 है, लेकिन वैलेंसी कितनी है, 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन देने में इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो वो उस एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा देनी होगी, तो इसके पास कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से ले सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बताना है। वैलेंसी पूछी जाए तो वो क्या, इलेक्ट्रॉन वो कितना लॉस्ट कर सकता है या फिर गेन कर सकता है या फिर शेयर करता है, तो उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।